तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब के कुछ हिस्सों पर बात कर रहे हैं। इकिगाई, खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालिस की ये किताब। हाँ, इकिगाई। ये अंश हमें इकिगाई, मतलब जिसे जीने की वजह भी कहते हैं, उस कॉन्सेप्ट से मिलाते हैं। बिल्कुल। तो देखते हैं कि इन पन्नों से एक लंबी, खुशहाल और मतलब एक पर्पसफुल जिंदगी जीने के लिए क्या खास बातें निकलती हैं। हाँ, और इन अंशों का मकसद सिर्फ इकिगाई शब्द का मतलब बताना ही नहीं है, अच्छा। बल्कि उसके पीछे जो पूरी फिलॉसफी है उसे समझाना है। मतलब कैसे अपनी इकिगाई पहचाने, अपनी जिंदगी में वो फ्लो कैसे लाएं। फ्लो। हाँ, मतलब वो अवस्था जब आप काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, और कैसे रोज की जिंदगी में बैलेंस और सार्थकता मिले। लेखक इन चीजों पर जोर देते हैं। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं इसे। ठीक है। तो सबसे पहले ये इकिगाई का जो आइडिया है, वो 4 गोले जो एक दूसरे को काटते हैं। हाँ, वो वेन डायग्राम जैसा। हाँ, जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिससे आपको पैसे मिल सकें। सुनने में तो ये सीधा लगता है, पर इन अंशों के हिसाब से असली चुनौती इन चारों में बैलेंस बनाने में है ना? बिल्कुल सही कहा। लेखक इसे कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं मानते। ये एक लगातार चलने वाली खोज है। खोज। हाँ, अक्सर क्या होता है, लोग इन चारों में से किसी एक या दो में ही अटक जाते हैं। या तो सिर्फ पैशन फॉलो कर रहे हैं या सिर्फ कमाई देख रहे हैं। इन अंशों का एक जरूरी पॉइंट यही है कि असली खुशी, असली उद्देश्य तब मिलता है जब ये चारों चीजें मतलब हार्मनी में हो, एक साथ आए। तो ये सिर्फ जॉब ढूंढना नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जीने का एक तरीका ढूंढना हुआ। अच्छा, ये दिलचस्प है। ये तरीका कोई तेज रफ्तार वाला नहीं है, मतलब सक्सेस के पीछे भागने वाला नहीं। किताब के अंश तो स्लो लिविंग यानी धीमी गति से जीने की बात करते हैं। हाँ। तो इसका मतलब क्या है, बस सुस्त हो जाना या कुछ और है इसमें? नहीं नहीं, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। इन अंशों के हिसाब से धीमा जीवन का मतलब आलस नहीं है। ओके। इसका मतलब है कि आप जो भी कर रहे हैं उस पल में पूरी तरह मौजूद हैं, प्रेजेंट मोमेंट में। अच्छा। ये एक तरीका है तनाव कम करने का और जिंदगी की छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करने का। लेखक जापान के ओकिनावा जैसे इलाकों का जिक्र करते हैं जहां लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं। हाँ, सुना है। और इसका एक कारण वो बताते हैं कि वहां जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी है, लोग तनाव से दूर रहते हैं। ये आजकल की जो भाग दौड़ है, मल्टीटास्किंग है, उसके बिल्कुल उलट है। तो धीमी गति मतलब निष्क्रिय होना नहीं है, क्योंकि एक और बात जो इन अंशों से निकलती है वो है हमेशा एक्टिव रहना। हाँ, सक्रिय रहना। मतलब मेंटली कभी रिटायर ना होना। तो ये दोनों बातें, धीमा जीवन और सक्रियता, ये साथ साथ कैसे? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, धीमी गति का फोकस बाहरी भागदौड़ कम करने पर है, ठीक है। जबकि सक्रियता का मतलब है अंदर से जुड़े रहना, एक उद्देश्य बनाए रखना। लेखक समझाते हैं कि जब आप वो काम करते हैं जो आपको पसंद है, जो आपकी इकिगाई का हिस्सा है, तो वो काम बोझ नहीं लगता, आपकी उम्र चाहे जो भी हो। और सक्रिय रहने का मतलब सिर्फ नौकरी करना नहीं है। अच्छा, तो और क्या है? इसका मतलब है अपने शौक पूरे करना, कुछ नया सीखते रहना, अपनी कम्युनिटी में योगदान देना। ये सब आपको आखिर तक एक उद्देश्य देते हैं। और आपने समुदाय की बात की, ये भी एक अहम पॉइंट लगता है इन अंशों में। जापानी कल्चर में सोशल कनेक्शन, दोस्ती, इसका बड़ा महत्व बताया गया है। बिल्कुल। अकेले रहने के बजाय मिलकर जीना, ये इकिगाई से कैसे जुड़ता है? देखिए, इन अंशों के मुताबिक हम इंसान हैं, सोशल प्राणी हैं। सही बात है। तो मजबूत सामाजिक बंधन, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो, या फिर वो जो ओकिनावा में मुआई होते हैं। मुआई, वो क्या होता है? वो एक तरह के सोशल सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं जो सालों साल साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये जो बंधन है, ये हमें इमोशनल सपोर्ट देते हैं, मुश्किल वक्त में हमें संभालने में मदद करते हैं और खुशी बांटने का मौका देते हैं। ये जो अपनेपन की भावना है ना, ये इकिगाई का एक मजबूत पिलर है, क्योंकि इससे हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम किसी बड़े ग्रुप का हिस्सा हैं और हमारी जिंदगी दूसरों के लिए भी मायने रखती है। और एक आखिरी बात, सादगी, सिंप्लिसिटी। क्या लेखक ये कह रहे हैं कि खुशी या इकिगाई जो है वो मटेरियल चीजों में नहीं है? हाँ, काफी हद तक इन अंशों में सादगी पर, कम चीजों में संतोष खोजने पर जोर दिया गया है। खुशी बाहरी चीजों या अचीवमेंट्स में उतनी नहीं है जितनी वो अंदर की शांति में है, रिश्तों की गहराई में है, रोज के जो छोटे छोटे अनुभव है
उनमें है। अच्छा। ये कम में ज्यादा वाली फिलॉसफी है एक तरह से, जो मन को शांत रखने और जो चीजें वाकई जरूरी हैं उन पर फोकस करने में मदद करती है। शरीर, मन, आत्मा का जो संतुलन है वो इसी सादगी से जुड़ा है। तो ये सारे विचार, इकिगाई को ढूंढना, धीमी गति से जीना, एक्टिव रहना, समुदाय और सादगी, ये उन लोगों के लिए तो वाकई काफी काम के लगते हैं जो शायद आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में थोड़ा खोया हुआ या शायद असंतुष्ट महसूस कर रहे हो। निश्चित रूप से ये अंश हर उस इंसान को सोचने पर मजबूर करते हैं जो अपनी जिंदगी में एक गहरा मतलब, एक संतुष्टि ढूंढ रहा है। ये सिर्फ लंबी उम्र पाने का कोई नुस्खा नहीं है, बल्कि एक नजरिया है कि हर दिन को ज्यादा मीनिंगफुल और आनंददायक कैसे बनाया जाए। तो संक्षेप में कहें तो ये अंश हमें याद दिलाते हैं कि इकिगाई कोई डेस्टिनेशन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक सफर है अपने अंदर झांकने का, अपनी प्रायोरिटी समझने का और जिंदगी को एक उद्देश्य के साथ जीने का। एकदम सही। और इन सब बातों पर सोचते हुए एक सवाल शायद सोचने लायक है हम सबके लिए। क्या? कि अगर हम इकिगाई के किसी एक सिद्धांत को ही लें, चाहे वो हर काम थोड़ा ध्यान से करना हो या अपने सोशल रिश्तों को थोड़ा और वक्त देना हो, अगर हम इसे अपनी रोज की जिंदगी में थोड़ा सा भी शामिल करें तो हमारे अनुभव और हमारे नजरिए में क्या बदलाव आ सकता है? ये शायद खुद से पूछने वाला सवाल है।